नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मास्टर मीडिया न्यूज में। प्लीज फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत जापान संबंधों को ऊर्जा देने के लिए निरंतर उल्लेखनीय कार्य किया है। जापान इंफॉर्मेशन एंड स्टडी सेंटर भी इसकी एक मिसाल है। साथियों, भारत और जापान जितना बाहरी प्रगति और उन्नति के लिए समर्पित रहे हैं, उतना ही आंतरिक शांति और प्रगति को भी हमने महत्व दिया है। जापानी जैन गार्डन शांति की इसी खोज की, इसी सादगी की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। भारत के लोगों ने सदियों से जिस शांति, सहजता और सरलता को योग और अध्यात्म के जरिए सीखा समझा है, उसी की एक झलक उन्हें यहां दिखेगी। और वैसे भी जापान में जो जैन है, वही तो भारत में ध्यान है। बुद्ध ने यही ध्यान, यही बुद्धत्व संसार को दिया था। और जहां तक काइजन की संकल्पना है, ये वर्तमान में हमारे इरादों को मजबूती की, निरंतर आगे बढ़ने की हमारी इच्छा शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि काइजन का लिटरल मीनिंग होता है इंप्रूवमेंट, लेकिन इसका आंतरिक अर्थ और भी ज्यादा व्यापक है। ये सिर्फ इंप्रूवमेंट नहीं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर बल देता है। साथियों, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उसके कुछ समय बाद काइजन को लेकर गुजरात में पहली बार गंभीर प्रयास शुरू हुए थे। हमने काइजन का बाकायदा अध्ययन करवाया था, उसे लागू करवाया था। और 2004 का समय था जब पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के दौरान काइजन पर इतना जोर दिया गया था। फिर अगले साल 2005 में गुजरात के टॉप सिविल सर्वेंट्स के साथ चिंतन शिविर हुआ, तो सभी को हमने काइजन की ट्रेनिंग दी। फिर हम इसे गुजरात की शिक्षा व्यवस्था तक ले गए, अनेक सरकारी कार्यालयों तक ले गए। जिस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात मैं यहां कह रहा था, वो भी लगातार जारी रहा। हमने सरकारी दफ्तरों से ट्रक भर भर के बेवजह का सामान बाहर किया, प्रक्रियाओं में सुधार किया, उन्हें और आसान बनाया। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काइजन की प्रेरणा से बहुत बड़े बड़े सुधार किए गए। हजारों डॉक्टरों, नर्सों, हॉस्पिटल स्टाफ को इस काइजन के मॉडल की ट्रेनिंग दी गई। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में फिजिकल वर्कशॉप पर काम किया, प्रोसेस पर काम किया, लोगों को एंगेज किया, उन्हें इससे जोड़ा। इन सबका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव गवर्नेंस पर पड़ा। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रगति के अंदर गवर्नेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे व्यक्ति के विकास की बात हो, संस्था का विकास हो, समाज या देश का विकास हो, गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसलिए मैं जब गुजरात से यहां दिल्ली आया तो काइजन से मिले अनुभवों को भी अपने साथ लाया। हमने पीएमओ और केंद्र सरकार के अन्य डिपार्टमेंट्स में इसका प्रारंभ भी किया। इस वजह से कितने ही प्रोसेस और आसान बने। ऑफिस में बहुत सारी जगह को हमने ऑप्टिमाइज किया। आज भी केंद्र सरकार के कई नए विभागों में, संस्थाओं में
योजनाओं में काइजेन को अपनाया जा रहा है। साथियों, इस कार्यक्रम से जुड़े जापान के हमारे अतिथि जानते हैं कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर जापान के साथ कितना जुड़ाव रहा है। जापान के लोगों का स्नेह, जापान के लोगों की कार्यशैली, उनका कौशल, उनका अनुशासन हमेशा से प्रभावित करने वाला रहा है। और इसलिए मैंने जब भी कहा है कि आई वांटेड टू क्रिएट मिनी जापान इन गुजरात, तो उसके पीछे मुख्य भाव रहा है कि जब भी जापान के लोग गुजरात आए तो उन्हें वैसी ही गर्मजोशी दिखे, वैसा ही अपनापन मिले। मुझे याद है वाइब्रेंट गुजरात समिट के प्रारंभ से ही जापान एक पार्टनर कंट्री के तौर पर इससे जुड़ गया था। आज भी वाइब्रेंट गुजरात समिट में सबसे बड़े जो डेलीगेशन आते हैं उसमें एक जापान का ही होता है। और जापान ने गुजरात की धरती पर यहां के लोगों के सामर्थ्य पर जो विश्वास जताया है, यह देखकर हम सबको संतोष होता है। जापान की एक से बढ़कर एक कंपनियां आज गुजरात में काम कर रही है। मुझे बताया गया है कि इनकी संख्या करीब करीब 135 से भी ज्यादा है। ऑटोमोबाइल से लेकर बैंकिंग तक, कंस्ट्रक्शन से लेकर फार्मा तक, हर सेक्टर की जापानी कंपनी ने गुजरात में अपना बेस बनाया हुआ है। सुजुकी मोटर्स हो, होंडा मोटरसाइकिल हो, मित्सुबिशी हो, टोयोटा हो, हिटाची हो, ऐसी अनेकों कंपनियां गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। और एक अच्छी बात यह है कि ये कंपनियां गुजरात के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करने में भी बहुत मदद कर रही हैं। गुजरात में 3 जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग हर साल सैकड़ों युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं। कई कंपनियों का गुजरात की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और आईटीआई से भी टाई अप है। साथियों, जापान और गुजरात के संबंधों को लेकर कहने के लिए इतना कुछ ही है कि समय कम पड़ जाएगा। ये संबंध आत्मीयता, स्नेह और एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की जरूरतों को समझने में और मजबूत हुए हैं। गुजरात ने हमेशा जापान को विशेष महत्व दिया है।